हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एचटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लासेस में हम लोग ग्राफ को कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। और हम लोग त्रिकोणमिति में जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो 5 अंक का सवाल जो पूछा जाता है उसका 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए अच्छे से। और आज सांख्यिकी से जो हर एक साल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक सवाल हर एक साल पूछा जाता है 5 अंक में, वो सभी सवालों को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 5 अंक का एक सवाल आप आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग माध्य सीखेंगे और माध्य के बाद बहुलक सीखेंगे, ठीक है। और वो भी 5 अंक के सवाल। माध्य में हम 2 टाइप के सवाल आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला टाइप और टाइप 2। हर एक टाइप में एक क्वेश्चन आपको सिखाया जाएगा और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा बनाने के लिए, जो आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 में किस प्रकार सवाल होता है, तो ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 1 जो आप लोगों का माध्य ज्ञात करना होता है, आप लोगों को वर्ग अंतराल और इधर आप लोगों को दिया हुआ रहेगा बारंबारता। क्या दिया हुआ रहेगा? बारंबारता। यहां दिया हुआ 11 से 13 7 है, 13 से 15 6 है, 15 से 17 9 है, 17 से 19 13, उसके बाद 19 से 21 20, 21 से 23 5 और 23 से 25 4, ठीक है। ये आप लोगों को सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को आप लोगों को क्या करना था, हल करना था, माध्य ज्ञात करना था। और ये सवाल 2025 में पूछा हुआ 5 अंक का सवाल है। 2025 में यही सवाल था जो 5 अंक में माध्य का काची किया गया था, पूछा गया था। आपको लिख देगा और बोल देगा माध्य ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? माध्य ज्ञात करे। अब देखिए ध्यान से, माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास 3 विधि होता है। कितना विधि होता है? लेकिन अब उतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम तीनों विधि को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब बस यहां पे जब भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप विधि का प्रयोग करिए, सीधा लिखा रहेगा क्या ज्ञात कीजिए। तो हम जो भी विधि सिखाते हैं बस उसको आप ध्यान से सीखिए। सबसे आसान विधि होता है और बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में आए या फिर 5 अंक में आए, सवाल आपको इसी पे क्या कर लेना है, बना लेना। आपको पहले सबसे पहले जो दिया गया है ना उसको आपको इस रूप में लिखना पड़ता है, सारणी बना करके। वर्ग अंतराल, ध्यान दीजिएगा सब लोग। वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल। और यहां से बारंबारता जिसको बोलते हैं FI। जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो कहिएगा 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। इतना ही है ना? बोलिए, ये आप लोगों का इतना दिया हुआ है। अब इसको क्या कर लेना है, इसको भी सामने सामने लिख लेना है। बारंबारता को भी सामने सामने क्या करना है, लिख लेना है। इसमें 2 सारणी और एक्स्ट्रा बनता है। अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी तो जो इसको ऐसे दिया हुआ था हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। बारंबारता सामने सामने लिखिए। 7 6 9 13 20 और 5 और एक छोड़ दिए क्या? अच्छा, ये लाइनिंग नहीं। 7 ऊपर जाएगा, 6 ऊपर है, 9 ठीक है ना, फिर 13 ऊपर, 20 ऊपर और 5 डिलीट कर दिली का जी,
20, 5 और उसके बाद 4। अभी तक हम कुछ किए हैं? अरे सवाल ऐसे था, हम ऐसे लिख लिए। बोलिए, सब अच्छा से आ रहा है ना? अब आप हमको ये बताइए कि इसमें अब जो काम है ना वो करना होता है। एक आपको निकालना होता है चर मान। क्या निकालना होता है? बस यही निकालना होता है, जिसको बोलते हैं एक्स आई। पहले ये निकाल लो। जैसी बारंबारता लिखना ना बुआ, तो बारंबारता को जोड़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। काची बोलना पड़ता है? ये पूरा को जोड़ दीजिए, जोड़ना ही सिग्मा एफ आई कहलाता है। कुल बारंबारताओं का योग जोड़िए। 5 4 9 20 29 और 29 10 39 3 42 42 6 48 और 48 7 55 और 55 9 64। ठीक है, जितना जल्दी जोड़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा। 64 आएगा। अब करना क्या है, इतना लिखने के बाद आपको कुल बारंबारता अब निकालना है चरमान। चरमान कैसे निकलता है? कुछ नहीं, दोनों को जोड़ो, आधा करो। 13 11 24 के आधा 12, लिख दो 12। अब अंतर देख लो, कितना के अंतर है? 2 बढ़ाते जाइए। 12 2 14 16 18 20 22 24। बोलिए कोई समस्या? कैसे निकला समझ में आया? चरमान हमेशा आपको जोड़ लेना है, आधा कर देना, अंतर देख के बढ़ाते चलल। अब कुछ नहीं, जो एफ आई है ना उसको एक्स आई से क्या कर दो? गुना। एफ आई को एक्स आई से क्या कर दो? गुना। तो 12 सते 84, 14 छक 16 नमा 144, 18 में 13 से कर लो गुना। 18 तिया 54 की 4, हाथ में 5, 18 5 23, 20 20 400, 22 पचे 110, 24 चौको 96। बोलिए कोई दिक्कत? याद हमको पहाड़ा नहीं बल्कि गुना ही हमको याद है। ठीक है, मत सोचिएगा सर जी हम बहुत पहाड़ा यार। अरे प्रैक्टिस इतना बार पढ़ा दिए तो सब काची हो गया है, याद हो गया। अब आपको जैसे सिग्मा एफ आई किए ना वैसी सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लीजिए। मतलब सामने सामने क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। देखो हम सब सामने सामने लिखे हैं, ध्यान देना। इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, संग्रह के सामने जोड़ो। 4 4 8 4 12 4 16 6 22 की 2, हाथ में 2 2 9 11 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 7 27 27 8 35, हाथ में 3 3 1 4 4 4 8 1 9 2 1152। बोलो इस समझ में आया कैसे कैसे इतना काम किए? बोलिए, बोलो ये काम आपको समझ में आया कि सर कैसे कैसे इतना दूर कर दिए? वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था, कर दिए। बारंबारता को जोड़ लेना है, जोड़ लिए। बोलिए कोई दिक्कत? चरमान निकालना था, यही तो मेन है चरमान। यहां से वर्ग अंतराल से दोनों को जोड़े या 2 से भाग, तो 13 11 24 के आधा 12। अंतर देखो कितना चल रहा, बढ़ा दो। 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, गुना कर दिए। एफ आई गुना एक्स आई का मतलब कुछ ही हुआ, इसका इससे गुना कर लिए। और सिग्मा का मतलब जोड़ लिए। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, माध्य बराबर, इसके नीचे लिखना होता है लेकिन जगह नहीं ना है, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बते सिग्मा एफ आई। तो माध्य कितना है? 1152। अब बते कितना है? 64। अब भाग दीजिए, हमको तो 2 से दिख रहा है, 4 से भी कट ही जाएगा ना। 4 से नहीं, 8 से कटेगा ना। देखो पूरा कटेगा क्या? अथी 8 एकम 8 से कटेगा। अथी 64 और 8 एकम 8, अथ चौको 32 और अथ चौको 32 ना। अब बताए कटेगा? 4 दूना का 8, 4 तिहाई 12 और कितना 4 छक 24, 2 से कट गया के बार में, यानी कुल मिला के कितना आंसर आ गया? ये 18 आ गया। बोलिए माध्य अगर 5 अंक में आएगा तो यही लेवल है 2025 का। ये सवाल है, कब पूछा ये सवाल? 2025 जो इस बार एग्जाम हुआ है ना उसमें ये 5 अंक का सवाल पूछा है बुआ। अब आप ये बताइए कि अगर आपको
माध्य आएगा इस लेवल का तो क्या आप बना पाएंगे? बोलिए, बना पाएंगे ना? तो ऐसा ही सवाल आप लोगों को एक दे रहे हैं, आप लोगों को घर पे क्या करना है, एक आध और सिखा दें। सीखना क्या है? कुछ नहीं सीखना है इसमें, बस सिंपल यही तरीका टाइप 1, माध्य का टाइप 1 है। इस टाइप का सवाल आपको 5 अंक में देखने को मिलेगा। बोलिए, कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से टाइप नंबर 2 की ओर। पहले 2 बढ़ने से पहले हम इसी में एक और क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसा ऐड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जो आप लोगों को घर पे बनाना है, इसको हटाएंगे। चलिए यहां से ही जो है ना, ये सब हटा करके दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, इस पे इसी टाइप का एक आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, समझे? चलिए, और ध्यान देंगे, यहां लिख देते हैं 100 से 120, 120 से 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है, दिख रहा है ना? अब यहां ही 12, 14, 8, 6, 10, मतलब आगे ही सारणी का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इस सारणी का कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब सारणी का कोई काम नहीं है। बस के को दिया 1 2 3 4 5 को। ये सवाल देखिए आप लोगों को पूछा गया 2017 में। कब पूछा गया? 2017 में। तो एक सवाल आप लोग ये घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सवाल कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम वैसी बनाना है। ठीक है ना? क्या करना है आपको, अब इसको देखो, पहले ऐसे है तो ऐसे लिख लोगे, है कि ना? अब बताइए 100 120 है तो जोड़ेगा 220, 110 आएगा, कितना आएगा? आधा। फिर कितना के अंतर है? 110, 130, 150, 170, 190। सामने सामने गुना करना, FI को जोड़ लेना, फिर जो गुना करके फिर जो गुना करके जोड़ लेना, और वैसे बना लेना। बोले बन जाएगा। माध्य का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है। देखो ये पहले ऐसे पूछता था, अगर यही आओ सवाल बनाइएगा 23 का ना, तो आओ हल्का है। ठीक है ना? यही जाकर के 25 से पहले जो पूछा था 2023 में, अगर उस सवाल को आप बनाते हैं तो वो हल्का है, ऐसा नहीं मिलेगा, डिजिट बहुत कम मिलेगा। लेकिन इसमें भी 0 है, तो 0 से थोड़ी ना गुना करना होता है, 0 को छोड़ के साइड वाला गुना करना होता है। तो बोले टाइप क्लियर, बना लीजिएगा जाके क्वेश्चन में। चलिए अब टाइप नंबर दूसरा देखिए, जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। टाइप नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा, सवाल कैसे होता है। टाइप नंबर दूसरा थोड़ा अच्छा होता है। आपको माध्य दे दिया है 18, माध्य कितना दे दिया, और वर्ग अंतराल कुछ ही, वर्ग अंतराल। अब बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, वर्ग अंतराल बच्चों की संख्या 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, अब यहां देखना, यहां पे 7, 6, 9, 13, F5 4, आपको निकालना F का मान। यही टाइप नंबर दूसरा है, और इसमें लाइकन फंस जाता है अगर माध्य से आता। और देखिए हर एक साल लगभग माध्य नहीं तो बहुलक पूछ ही रहा है, और माध्य से कई गुना आसान आपका बहुलक होता है। समझ में आया? इसमें तो 2 सारणी एक्स्ट्रा बनता है ना, उसमें कोई सारणी एक्स्ट्रा बनता नहीं है, और हर एकदम फिक्स है कि माध्य आए या फिर बहुलक आए, माध्य आए या फिर
बहुलक है। जब हम भी मॉडल सेट का जब टेस्ट लेंगे ना आप लोग का 100 नंबर का, तो उसमें भी देखिएगा माध्य नहीं तो बहुलक आपको 5 अंक में रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से आपको करना फिर सेम तरीका। देखिए एफ निकालना है तो यहां उसके जगह पे कोची दे दिया, माध्य दिया कि नहीं दिया। तो अब इस सारणी को हमको कैसे बनाना होगा, ध्यान से अब देखिए आप लोग। यहां पे बस सारणी वैसी बनेगा, वर्ग अंतराल जिसको क्या बोलेंगे सी आई, कितना 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, आगे और जाएगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या का मतलब समझे, एफ आई कुछ एफ आई। ठीक है ना, आगे कहां तक है, 25 तक ना। तो 19 से 21 हुआ तो 21 से 23 होगा, और 23 से क्या होगा 25 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। आगे अब आप देख सकते हैं यहां से बारंबारता में आप देखिए कितना है, 7, 6, 9, 13 एफ और उसके बाद 5, 4। अब बस याद रखिए क्या चीज, माध्य। क्या याद रखिए, माध्य। क्या याद रखना है, बाकी अब ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है। माध्य कितना है 18, माध्य कितना है 18, कितना है 18। अब हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है। अब चलो बुआ यहां से अब आप बताओ हमको क्या करोगे, तो कहिएगा सर यहां से अभी आप सिखाए थे 2 सारणी और बनता है। के सारणी 2 सारणी, एक बनता है चरमान का, किसका चरमान जिसको बोलते हैं एक्स आई, और एक सारणी बनता है एफ आई गुने एक्स आई। तो पहले तो बच्चों की संख्या जोड़ लेते हैं जिसको बोलते हैं सिग्मा। अब एफ वाला के तो साइड में जोड़ो, एफ छोड़ दो। चलो 4, 5, 9, 9, 18, 6, 24, 24 और 7, 31, 31 और 13, 44। तो 44 प्लस एफ हो गया, 44 प्लस इसको जोड़ लेना है, संख्या वाला जोड़ के जोड़िएगा 44 और साइड में एफ को रखना है। आइए चरमान जोड़िएगा तो 11, 13, 24, 24 के आधा 12, अंतर कितना है बुआ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। बोलिए कोई समस्या। चलिए 12 सते 84, वही दीजिए थे क्या जी, 14, 16 नमा 144, 18 में 13 से 234, 20 एफ को साइड में रखेंगे बुआ, एफ वाला है 22 पचे 110, 24 चौको 96। एगो बात बताएं 20 एफ, चलो कोई बात नहीं, यहां से जोड़ो सिग्मा एफ आई एक्स आई ना। चलो जल्दी बताइए 20 एफ तो साइड में रहेगा, काहे कि एफ के साथ जुड़ा है ना, जोड़ो तो 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, 2, 2, 9, 11, 1, 12, 3, 15, 4, 19, 27, 35, 3, तो 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 752। अभी कुछ नया किए इस टाइप में, जैसे उसमें इसमें कि खाली एफ अलग दे लेता तो एफ अलग हो गया, गुना करने के बाद एफ अलग, अभी है तो सेम कंडीशन वही। अब हमको ये बताओ यहां से फॉर्मूला था माध्य बराबर को चीज सिग्मा एफ आई एक्स आई बते सिग्मा, माध्य कितना दे लेता 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20, सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस, अब 18 आई इंटू कितना हो गया 44 प्लस बराबर कितना 752 प्लस 20। अब 18 में 44 से गुना करिए, शायद 492 आ जाएगा, और प्लस कितना एफ हो जाएगा 18 बराबर 752 प्लस 20, शायद नहीं उतना ही आएगा, करके देख लीजिएगा। 492 ये प्लस से इधर कोची में आ गया बराबर 20 एफ माइनस कितना घटाइएगा तो शायद 40 आएगा, हालांकि शायद नहीं कन्फर्म आएगा। तो के बार में तो एफ बराबर कितना हो गया 20, यही हो गया बहुआ कुछ आंसर। अब ये 2 टाइप में तुम बताएगा कि सवाल भारी है कि हल्का आएगा माध्य से, तो यही 2 टाइप का सवाल आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पहले भी पढ़ाया थे, आज समझ लो कि रिवीजन करवा 752, हाँ 4 ये सॉरी 792 आएगा, यहाँ पे 4 लिख दिए हैं 700। अब देख सकते हैं आप 7, 9, 2 खता के देख लीजिए,
ठीक है, 492 ही बोल रहे थे कि 792? ठीक है, नहीं तो 752 है ना, तो 700 आएगा। बाकी आप देख सकते, गुना करके देखिए उतना ही आएगा। ठीक है, अब ई बताइए कि उसमें था कि सीधा ई एफ नहीं दे था, तो डायरेक्ट मान रख के एक बार में कट के आंसर हो रहा था, और यहाँ क्या 18 दे दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर किए तो एफ का मान निकल गया। तो ये हो गया। अब इस टाइप का एक सवाल आपको होमवर्क के लिए, जो आप लोगों को टाइप नंबर 2 पे होमवर्क आप बना लीजिएगा तो क्लियर हो जाइएगा। वर्ग अंतराल और उसके बाद कुछ बारंबारता, वर्ग अंतराल और कुछ रहेगा, बारंबारता रहेगा। और इसमें तो आपको क्या दे ले रहेगा, माध्य भी दे देगा कुछ, और आपसे अज्ञात बारंबारता पूछेगा। इस टाइप का सवाल लीजिए। 0 से 20, 20 से 40 से 60 से 80, और 80 से आगे नहीं है। 19 है, 24 है, 32 है, एफ है, 17 है। माध्य आपको दे दिया है कितना, 50। तो आपसे पूछ को चिरा है एफ, एफ मतलब अज्ञात बारंबारता। सेम है कि नहीं है? अगर आप एक सिखाएं एक बना लेते हैं, एक सिखाएं एक बना लेते हैं, बस इतना ही प्रैक्टिस करिए। माध्य से जब 100% के सवाल यही आएगा, ऐसा ही आएगा। डिजिट चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कोची पे, बहुलक पे। कोची पे आएंगे, बहुलक पे। ठीक है ना, आइए। बहुलक बहुत सिंपल होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम आप लोगों को 2025 का ही लेवल का सवाल क्या करेंगे बताएंगे। आइए, 2025 में अगर पूछा होगा तब ना पढ़ाएंगे, और नहीं पूछा होगा तो कैसे पढ़ाएंगे। चलिए 2025 में आया है, एक शिफ्ट में माध्य आएगा तो दूसरा शिफ्ट में बहुलक आएगा, ऐसे नहीं तो दोनों शिफ्ट में माध्य, दोनों में माध्य, ऐसे जरूर होगा। आइए, बहुलक के लिए तो कुछ सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कहां तक है जी, 60 से 70, 70 से 80। क्या बना रहे हैं हम, बहुलक। क्या बना रहे हैं, बहुलक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, और इसमें दे दिया है बारंबारता, कुछ इसको बोलते हैं एफ आई, इसको बोलते हैं सी आई। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, मतलब होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल। चलिए अब इसमें जो दिया है ना, इसमें जो दिया है वो आप क्या करते, देखो क्या क्या दिया है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, यही सवाल रहेगा, देले रहेगा इसे, और इसको कहेगा आप क्या करो, बहुलक ज्ञात करो। करना है ना जो हम बताएंगे। पहले सबसे बारंबारता देखो, ठीक है ना। सबसे अधिक देखो, सबसे अधिक कौन है, 20। कौन है, घेर दो। क्या करो, घेर दो। घेर दिया, एक सामने भी घेर देना, लिखना, चूंकि सबसे अधिक मान है तो लिखना, ना लिखोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन है, 40 से 50 है, 40 से। ठीक है, इतना करने के साथ में इसको लिख देना F1, ऊपर जाना F0, नीचे आना F2, बस यही काम करना। सबसे अधिक वाला 1, ऊपर जाइएगा 0, नीचे आइएगा, हाँ, और इसमें से L का मान मिल गया 40, H अंतर हो गया 10, F1 हो गया 20, ठीक है। F0 कितना हो गया 12, F2 कितना हो गया 11। बोलो कोई दिक्कत, बस इसमें सारणी में यही खोजना है ना कि सबसे ज्यादा कौन है। तो 1 उसको देना, ऊपर 0, नीचे बस आई घेर देना, लिख देना सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 40, 50 है। एल कम वाला होता है, जो होता है एल जो हुआ 40, अंतर 50 माइनस 40 10, एच हो गया। F1 20, F0 12, F2 11। ठीक है, अब यहां से बहुलक बराबर सूत्र लगाइए, उत्तर लाइए। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 अगुण है h। बोलिए कोई दिक्कत? आइए इधर, अब यहां से सब मान तो दे ले है, मान रखिए l कितना 40 प्लस f1 20 माइनस 12 बटे 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस 11 गुने 10, तो कितना हो गया बताइए? 40 प्लस 8 20 में से 12 गया, 20 दूना का 40 माइनस 12 11 23 गुने 10, तो 40 प्लस 8 बटे 7 गुने 10, सॉरी 23 है ना जी, तो कितना बचेगा? 17। तो 40 प्लस 80 बटे 17, तो 40 प्लस 17 पचे 85, तो 17 चौको 68, और 68 है ना, तो 12, तो 17 के बाहर अगर पढ़िएगा तो 17 पचे 85 या 17 छक 2 तल से, या 17 सते 19 से, यानी 4.7 बार में कटेगा, तो 40 4 44.7 हो गया आंसर। बस यही काम करना था। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो बोल सकते हैं कि हाँ समस्या है, ठीक है? ये बताइए, कहीं पे कोई दिक्कत? कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सा काम है, ठीक है ना? सिंपल सा काम यही है कि आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहां से मान भर देना है, अब मान भर के क्या करना है, बस सोल्व कर दिए। बेसिक सा कैलकुलेशन, कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन तो हम लोग खत्म कर लिए, और यही है जो 5 अंक में हमेशा पूछा जाता है ऐसा। अब एक सवाल और आप लोगों को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा। मात्र 25 से 30 मिनट का कोचिंग है, क्लास है, वीडियो है, उतना अगर सीख गए, समझ गए, प्रैक्टिस करके जाइएगा, बना के आइएगा, न तो फिर वही बच्चा फेल करता है। अब यह उतना नहीं करिएगा तो हम क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा आप कोई उम्मीद रख रहा है कि हमको पूरा साल पढ़ाया फिर दोबारा रिवीजन करा के दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे, तब कुछ चाहिए? वो उसी के लिए फायदा है ना जो अच्छा मेहनत कर रहा है, ठीक है? जो मेहनत नहीं कर रहा उसके लिए तो सब चीज बेकार है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? और आप ही लोग में से बोल रहे हैं कि इतना करने के बाद भी, बता रहे आपको, इतना करने के बाद भी बहुत लोग बना करके नहीं आएगा, ठीक है ना? जैसे हम देते हैं बनाने के लिए आप लोग के लिए होमवर्क, बाकी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। तो आज याद रखिएगा, कष्ट कर लीजिए और घर चिंती है, देखो यहां आज कष्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लास्ट मौका, ये आखिरी मौका है। इसके बाद आप कितनों कोशिश कर लीजिएगा ना तो मौका मिले वाला नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और हमको लगता है कि जीवन में हम पढ़ाए उतना में पहली बार हम ये सब चीज को ऐसे दोबारा बता रहे होंगे, नहीं तो पढ़े वाला लड़कन के लिए ही सिर्फ बताया जाता है। इसको आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है, इसको मानना f1, इसको घेर लेना f0 और कोची f2, मान भरना सब, ये हो गया l का मान, और अंतर कोची हो गया 20 का, बस बना लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है आपको। माध्य बहुलक क्लियर रखिए, 5 अंक का सवाल एग्जाम में जरूर बनेगा, ठीक है? तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो और आपको 5 नंबर दिलवा देगा। समझ में आया? सोच लीजिए। तो इसलिए अच्छा से पढ़ लीजिए और इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कर लीजिए, पढ़ के जाइए और 5 अंक बना के एकदम टू कॉपी ऐसा ही आएगा। बहुलक में आप कोई टाइप नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में।